मेरी को सास की कमी थोड़ी है। बाकी मैं ट्राई करूंगी दोस्तों। कभी दीदी के बच्चे ने सुसु किया। तो दोस्तों यहाँ पे दीदी के मीठे चावल बन चुके हैं। दोस्तों कैसे आप सब उम्मीद करते हो आप लोग बस बिल्कुल फैंटास्टिक होंगे। तो आज का ब्लॉग हमारा शुरू हो चुका है और आज है मकर संक्रांति। तो आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। सॉरी चावल का है यार, ये रे पानी निकाल देना, ज्यादा हो सकता है। तो मैं तो अभी देखो सो के उठी थी, तो मैंने बनाई चाय और यहाँ पे दीदी बना दिए मीठे चावल, क्योंकि दीदी के ससुराल की रस्म है। तो मैं तो दीदी को बोल रही थी क्या मीठे चावलों की रस्म, कोई हलवे चावल है? एक कटोरी, ये वाली कटोरी चावल है। यहाँ दीदी ने डाल दिए। दीदी ऑन कर लो। यहाँ दीदी मीठे चावल बना रही है, मीठे चावल, जस्ट बिकॉज दीदी के ससुरालियों की रस्म है, जस्ट बिकॉज। अच्छा, हमारे घर में दोस्तों कभी भी मीठे चावल नहीं बनते थे और आज हमारी आंटी नहीं आई काम में। अरे इसका ये काम गया, वो बर्थडे पे गिर गया था। बर्थडे पे गिर गया था, पर रखा कहाँ? भाई हमारे घर में भी बनते थे, उसका रीजन मैं तुमको बताती हूँ। क्या? कि तुझे क्यों नहीं दिखे कभी बनते हुए? क्यों? क्योंकि मम्मी सबसे छोटी बहू थी ना, ताइयां बना देती थी, तो मम्मी को वो रस्म मिली नहीं, वो ताई ही बना देती थी। अच्छा, इस वजह से। और और मुझे ताई थी ना, बड़ी वाली ताई छोटी अच्छा छोटी थी, तो ताइयां ही सारी रस्में निभाती थी मम्मी, इसलिए मम्मी को खुल थी सारा कि बनाना बना नहीं बनाना नाम। ओके, अच्छा इसलिए मम्मी ने नहीं बनाया कभी। पर ठीक है यार, मुझे मीठे चावल इन लोगों ने बांट रखा था, जैसे पितृपक्ष। ये कौन से जमाने की लाइट जा रही है दोस्तों, पता नहीं। मतलब एक सेकंड, हाँ श्राद्ध उराद करना, आगे लाइट भी आगे, रुको। श्राद्ध उराद करना होता था पितृपक्ष, तो वो मम्मी और करते थे, पापा करते। अच्छा, वो ताए नहीं करते थे। और ये मम्मी और ये सारे ऐसे जो चीजें हैं वो मतलब ऐसे सारे रिचुअल्स तय करते थे। ओके 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 ओके, वही है। बट मुझे मीठे चावल बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं दीदी को कहती मुझे टेस्ट मत कराना, पर दीदी मेरे साथ जबरदस्ती कर रही है दोस्तों। क्या करूं? मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है दोस्तों मीठे चावलों के लिए। और कल हम लेके आए थे ये जो मूंगफलियां और फुल्ले से लेके आए थे, बड़े टेस्टी है। आज दोबारा जाके लाने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी थे, बटर पॉपकॉर्न से। बटर पॉपकॉर्न। तो अभी जाऊंगी मैं दोबारा वही भैया की शॉप पे, फिर लेके आऊंगी। और मेरे लिए ढोकला भी लाई। ठीक है, ढोकला भी ले आऊंगी। और यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी है दोस्तों। और यहाँ पे आज हमारी जो है हाउस हेल्प आंटी नहीं आई है, क्योंकि मकर संक्रांति है तो उन्होंने छुट्टी मार ली है। और तो हमारा, और कल लोड़ी थी तो दीदी से सारे वो गिर गए थे नीचे, क्या कहते हैं उसको दीदी, पीनट्स गिर गए थे सारे नीचे, और कपड़े भी धो डाले थे। तो इसलिए आज पूरा घर भी हम लोगों को समेटना है, क्योंकि सारी चीजें इधर से उधर हो रही है। और मैं कल दीदी से बात कर रही थी कि बचपन में बैक टू बैक फेस्टिवल आते थे तो कितना अच्छा लगता था ना, कि बैक टू बैक फेस्टिवल आ गए, ओए अब ये आ गया, ओए अब वो आ गया। और जैसे बड़े हो जाओ, क्या गुड़ अंदर होगा, और जैसे बड़े हो जाओ आपको खुद काम करने पड़ जाए, तो बंदा कहता है शुक्र है बैक टू बैक फेस्टिवल नहीं आ रहा है, अब सीधा होली आएगी 3 महीने बाद। ये होता है। जब हमारी मम्मियाँ कहती होती थी तब हम नहीं समझते थे कि ऐसे क्यों कह रही है। मम्मी हमेशा ऐसे बोलती थी, चलो लोहड़ी भी हो गई, चलो दिवाली भी हो गई। तो हम ना ऐसे एज अ किड्स बड़ा दुखी होते थे कि मम्मी ऐसे क्यों कह रही है, त्योहार खत्म हो गया, बोरिंग हो गया। तो मम्मी कहती थी मैं भी ऐसी थी तुम्हारी तरह, जब तुम्हारी नानी बोलती थी ऐसे कि चलो लोहड़ी भी होगी, दिवाली भी हो गई, तो मैं भी ऐसे दुखी होती थी। फिर बड़े हो गए समझ आता है बेटा, तुम्हें भी बड़े हो गए समझ आएगा। ये तो बात सही है। बैक टू बैक फेस्टिवल आए तो हम लोग तो कैसे गुड़ मंगा रही है? पता नहीं यार, ये गुड़ की डली दे दी इन लोगों ने। मैंने तो ऑर्गेनिक गुड़ मंगाया था वे, ऑर्गेनिक ही है। पर ये कैसा है? ऐसे होता है, हो रहा तो ऑर्गेनिक। ये देखो दोस्तों, पूरी गिलासी गुड़ की। गुड़ तो वैसे होता। तो यहाँ पे दीदी अभी इसके अंदर गुड़ डाल रही है, और दीदी पीछे पीछे कह रही मुझे आते नहीं है, वैसे आते नहीं है, वैसे बैक एंड पे बोली जा रही है। सच में नहीं आते यार। कोई नहीं, जितने भी आते बना दो, हम नहीं खाने। हाँ मतलब मंदिर में तो भोग लगता ही होगा उसके। पहले मैं नई नवेली थी ना, तो मुझे ये रस्म तो दीदी ने करी नहीं, तो उन्होंने बोला कि हम खुद ही कर लेंगे, तुम छोड़ो। या और आज मेरे बच्चे का फोन आया, कहता चावल बना ली। मेरी को सास की कमी थोड़ी है, मैं पति मेरी सास है। तो दोस्तों अभी मैं सेम शक्ल लेके जा रही हूँ बाहर दीदी के लिए पॉपकॉर्न और मूंगफलियाँ लेने। तो दोस्तों मैं ले आई पॉपकॉर्न मूंगफलियाँ दोबारा से, और साथ में लेके आई हूँ पैटीज। और ये भैया का मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, जिनको ज़्यादा नहीं खाना होता, मतलब अब दीदी और मैं, हमें ढोकला ना इतना ज़्यादा भी नहीं खाना होता, मतलब एक एक पीस खाना होता है, तो उन्होंने ऐसे पैकेट्स बना रखे हैं देखो।
तो इसमें ढोकला होता है, तो कितना सही है ना, मतलब नाइस ना ज़्यादा ही, मतलब इतना भी नहीं है कि आपको बिल्कुल प्रॉपर लेना ही पड़े ढेर सारा, क्योंकि फिर वो फ्रिज में पड़ा वेस्ट होता है। तो नाइस। और यहाँ दीदी के जो है मीठे चावल भी बन गए हैं। हम दोस्तों दोबारा पॉपकॉर्न लेकर आए, क्योंकि कल पॉपकॉर्न सबको इतने पसंद आए और हमें खुद ही पसंद आए। हाँ, फिर मैं भैया को भी बोल गया कि आपके पॉपकॉर्न बहुत टेस्टी है, तो उन्होंने बोला कि हमने ना इस साल से ना बटर पॉपकॉर्न सेल किए हैं, क्योंकि नॉर्मल फीके पॉपकॉर्न इतने मजेदार नहीं होते, तो बड़े टेस्टी, बहुत टेस्टी। हम एक पैकेट और ले आए। तो दोस्तों यहाँ पे दीदी के मीठे चावल बन चुके हैं और दीदी अब भोग लगाने जा रही है। जाओ आओ चलो। टन टन ना लाई 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 ला ला ला, सॉरी। हम इस कमरे को जितना साफ कर ले उतना ही नहीं बोलूं, क्योंकि हम जल्दी करते हैं। चुगली बंद करें। हाँ चलो चलो, भगवान जी के पास आ गया अब। तो अभी मैं झाड़ू मार रही थी, तो मुझे एक और रिचुअल याद आया। कहते हैं, हमने ये तसले में जलाई थी ना लोड़ी, ये तसले में, तो कहते हैं कि जो मतलब छोटे बेबीज होते हैं ना, जिनको बेड पे लू कर देते हैं, है ना, बेड पे सुसु कर देते हैं, और उनको मतलब थोड़े बड़े भी हो जाते हैं, 3-4 साल के, पर आदत नहीं जाती, हमेशा सोते टाइम कर देते हैं, तो मम्मी और काफ़ी बुजुर्ग बोलते हैं कि उसको ना ये थोड़ी सी राख चटा दो लोड़ी की। हाँ, राग नहीं चिटा दो। हाँ सुबह 4 बजे, जैसे रात को सबने लोड़ी बनाई, हाँ। तो सुबह 4 बजे जाके जो बच्चा सुसु करता, तो इसके अंदर हम डालते हैं मूंगफली, पॉपकॉर्न डालते हैं। हाँ। सुबह 4 बजे उठा के एक आधा मूंगफली पॉपकॉर्न उठा नहीं जी, राख चिताने के लिए बोलते हैं। कैसे चिटा दो बच्चा? पता नहीं, मैंने तो मामी जी के मुंह से ही बोला था राख चिटा दो। नहीं, राग नहीं चिटाते, मामी जी ने तो यही बोला। ऐसे बोल देते होते हैं। पर पॉपकॉर्न या मूंगफली या रेवड़ी जो हम डालते हैं, वो साइडों पे पड़ी होती है ना, हाँ, वो तो ठंडी ठंडी जो भी ओस होती है, मतलब वो डालो। थोड़ा सा मिक्स हो सकता है, पर जो भी है, मतलब दीदी कह रही है, बहन है ना, दीदी कह रही है मूंगफली खिला दो, और मैंने मामी जी के मुंह से सुना था राख चिटा दो, और बाकी बड़े बुजुर्गों की सारी बातें मिक्स है। तो मतलब कहते हैं हो तो उसके बाद बच्चा कभी लाइफ में नहीं करता है बेड पे सुसु नहीं करता। हाँ, बेड पे सुसु नहीं करता फिर बच्चा, क्योंकि छोटे बच्चों को आदत पड़ जाती है कभी कभी किसी बच्चे को, तो कहते हैं ऐसे छोटे मोटे रिचुअल्स होते हैं। अब ये साइंटिफिकली कोई प्रूवन तो नहीं है कि बच्चा कैसे राख चाट के या मूंगफली खा के सुसु करना बंद कर सकता है। यार वही हो गया ना, अब राख नहीं चाट होती, मतलब जो भी है, रेवड़ी जो भी उसके अंदर पाया जाता है आग में से, तो राख चिटा नहीं हो गया, वो हाँ। अंदर ही है ना। ओके। पर सुबह 4 बजे ये नहीं कभी भी उठ के नहीं कर रहे हो, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 3, 3:30, 4 बजे जो उसकी ओस पड़ी होती है ना, वही खानी। हाँ, बाकी मैं ट्राई करूंगी दोस्तों। कभी दीदी के बच्चे ने सुसु किया तो मैं चटा दूंगी। हाँ। फिर मैं आपको बताऊंगी रिव्यू, उससे पहले मत करना। कहीं आपके बच्चे को आप चिटा दो, राकर ऊपर खिला दो, तो फिर आप बोलो कि उसका सुसु बंद नहीं हुआ, वो तो फिर भी कर रहा है बेड पे, तो फिर आप मुझे गलत नहीं करो, इनको पता होगा, बहुत हमसे ज्यादा लोग। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं ये चीज, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे बुजुर्गों के मुंह से सुना है मैंने। एक गाइस ये होते हैं इन्फ्लुएंसर, झाड़ू मारते मारते छोड़कर अरे मैं सारा झाड़ू मैंने मार दिया था, अब आप मेरा क्रेडिट ले रहे हो। हाँ, तो मैं कर रहा हूँ ना, मैं तो यही उठा रहा था, तो मुझे राख वाली बात याद आ गई। दोस्तों चलो मैं झाड़ू मार देखना कल कितनी मूंगफली बहुत। तो दोस्तों यहाँ पे दीदी ने भरपूर फायदा ले लिया हमारी बालकनी का, और दीदी अब जीजू को कितने दिनों से बोल रही है मंजिल दिलाओ, तो ये ब्लॉग की क्लिप भैया के पास जाएगी, ताकि भैया फाइनली मंजिल दिला दे, क्योंकि दीदी भारी सब्जियाँ काट रही है, भारी मटर छीलती है, भारी बैठ के मूंगफलियाँ खाती है, भारी चाय पीती है। हमें पता नहीं क्या हो गया दोस्तों, हमें बड़ा मजा आ रहा है बालकनी में। दोस्तों अभी हम बाहर आए हैं वोडाफोन एयरटेल के आउटलेट्स पे, क्योंकि दीदी को हमारे घर में थोड़ा नेटवर्क इशू है, जियो का नेटवर्क नहीं आता, और दीदी की सिम जियो की है, तो दीदी सोच रही थी कि एक और नंबर लेने के लिए, ताकि दीदी का नेटवर्क सच से आ जाए। या यस बेबी। वोडाफोन स्टोर में भैया हमारी वीडियो चला के देख रहे हैं। ये कह रहे सही सा नंबर देना, वरना ब्लॉग में डाल देंगी। मैं कह रही ब्लॉग में सबकी तारीफ होगी, सबकी। थैंक यू मैम। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने दीदी का नंबर ले लिया, और दीदी का नंबर लेने के बाद अब हम आ गए हैं अपनी फेवरेट जगह मोमोज खाने और आलू टिक्की खाने। और दीदी इतनी बदतमीज है कि ब्लॉग ही नहीं बना रही है। दीदी को पता नहीं क्या हो गया, ब्लॉग आप लोग प्यार नहीं दे रहे क्या, जो दीदी ब्लॉग नहीं बना रही? नहीं दे रहे तो फिर तो दीदी ये तभी मैं Content नहीं पक्का ब्लॉगर, दिन रात सर्दी गर्मी ठंडी,
तूफान आंधी ब्लॉग आप लोगों के लिए ज़रूर बनाती हूँ, चाहे मैं जैसी मर्जी दिख रही हूँ, पर आप लोगों के लिए ब्लॉग ज़रूर बनाती हूँ। तो अभी हम आ गए अपनी जय वैष्णो चाट कैटरर्स पे खाने, क्योंकि यहाँ का हमें बहुत टेस्टी लगता है और ये हम बहुत बार बता चुके हैं। कुछ कहना चाहूँगी? नहीं, मैं कुछ नहीं करना चाहूँगी, ऑर्डर देना चाहूँगी। तो यहाँ पे हमारी टिक्की आ गई है और टिक्की एज यूजुअल बहुत ही टेस्टी लग रही है। मैं भी खा के देखूँगी, इसको कैसी है, टिक्की लग रही है टेस्टी ना, मैं पकड़ूँ। वेरी टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे हमारी आलू चाट भी आ गई है और यहाँ पे टिक्की तो हो ही गई है ऑलमोस्ट ख़त्म। तो ये टिक्की कर रही है, चाट भी बड़ी टेस्टी है वाकई में, चटाकेदार है ना, खा के देखो, अच्छी है ना, बहुत टेस्टी रहते हैं। हाँ, ये भी टेस्टी रहते हैं हर चीज़। दोस्तों फाइनली हमारे टेस्टी मोमोज भी आ गए हैं और ये भैया के ना वेज मोमोज इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बताने की हद नहीं है। मतलब इतने ज़्यादा टेस्टी वेज मोमोज कहीं नहीं खाए हमने। क्या वेज मोमोज? हाँ, इनकी बहुत टेस्टी, सच में बहुत टेस्टी होते हैं। बात मैं कैमरा अपनी तरफ भी करके कर सकती थी, पर मैंने मोमोज को सारी स्पेशलिटी दी क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ देखो कितना आ रहा है, एकदम धुआ, ये तो फिर थोड़ी देर हो गई, यहीं से आ रहा है, बहुत ही खोला तो मैंने और ज़्यादा आ रहा है, पर मज़ा आ रहा है। मैं कह रही पेट भी फट चुका है हमारा, पर मज़ा, क्योंकि हमने पहले ही 2 चीज़ें खा ली। हाँ, और हम सुबह से भूखे थे तो खा ली जल्दबाजी में। भैया कि वेज मोमोज में कौन भी होते हैं। चलो कोई नहीं, खा ले। दोस्तों आप लोग मुझे यहाँ देख लो क्योंकि मैं अपना ब्लॉग अभी नहीं बना रही। तो दोस्तों हम आ चुके हैं घर, बाहर पहले से कम ठंड है और मेरा फ़ोन ऑफ होने वाला है, इसलिए हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। बहुत पेट फुल हो गया क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था और एक ही बार इतना सारा कुछ खा लिया है। तो दोस्तों कुछ इस तरह हम दोनों बहनों ने अपनी मकर संक्रांति मनाई और उसके बाद हम आ गए थे घर। तो आज चला है टाइम इस ब्लॉग को एंड करने का। इसी के साथ आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।